चलिए सीधे चलते हैं मार्च 2004 श्रीनगर। सोचिए, एक बर्फीली पहाड़ी पर बना लकड़ी का एक केबिन है और उसके अंदर दो आतंकी अपनी AK-47 लोड कर रहे हैं। उनका निशाना उन्हीं का एक साथी जो उनके लिए रसोई में कावा तैयार कर रहा था। हवा में ना एक अजीब सा तनाव था, धोखे और साजिश की गंध थी। लेकिन अगले कुछ पलों में जो होने वाला था उसका अंदाजा वहां किसी को भी नहीं था। जैसे ही इफ्तिखार नाम का वो शख्स कावा लेकर कमरे में घुसा, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अबू तरारा और अबू सजार दोनों ने उस पर बंदूक तान दी। तरारा ने गुस्से में पूछा, आखिरी बार पूछ रहा हूं, सच सच बता, तू है कौन? इसके जवाब में इफ्तिखार ने ट्रे नीचे रखी, अपने हाथ ऊपर उठाए और बड़ी बेखौफी से कहा, अगर विश्वास नहीं है तो मुझे अभी गोली मार दो। इफ्तिकार का ये आत्मविश्वास देखकर दोनों आतंकी एक पल के लिए चौंक गए। उन्होंने अपनी बंदूकें थोड़ी नीचे कर लीं, लेकिन ये उनकी आखिरी गलती थी। जैसे ही वो कावा उठाने के लिए मुड़े, इफ्तिखार ने अपनी शॉल के नीचे से एक पिस्तौल निकाली और पलक झपकते ही दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। जानते हैं ये इफ्तिखार भट्ट कौन थे? ये कोई आतंकी नहीं, बल्कि भारतीय सेना की 1 पैरा SF के जाबाज कमांडो मेजर मोहित शर्मा थे, जो एक बहुत ही खतरनाक खुफिया मिशन पर थे। तो आखिर कौन थे मेजर मोहित शर्मा? चलिए अब जरा पीछे चलते हैं और उस जुनून की कहानी जानते हैं जिसने एक आम लड़के को सेना के सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक बना दिया। ये बात है साल 1995 की। 12वीं के बाद उन्होंने NDA की परीक्षा दी। अब देखिए, उनके माता पिता सेना में जाने के खतरों को लेकर काफी फिक्रमंद थे, तो वो इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे। जब रिजल्ट आया ना, तो उन्होंने मोहित को बताया ही नहीं। लेकिन मोहित का जुनून देखिए, उन्होंने हार नहीं मानी। खुद UPSC के दफ्तर में फोन किया, पता लगाया कि वो पास हो गए हैं और बिना बताए इंटरव्यू देने चले गए। और हाँ, वो सिलेक्ट भी हो गए। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट था। मेडिकल टेस्ट में उनका वजन कट ऑफ से 6 किलो कम निकला और उनके पास थे सिर्फ 4 हफ्ते। उनकी मां ने फिर मोर्चा संभाला। उन्हें एक खास डाइट पर रखा गया, रोज 2-3 लीटर दूध, हाई प्रोटीन खाना और न जाने कितने केले। नतीजा, सिर्फ 4 हफ्तों में उन्होंने 8 किलो वजन बढ़ा लिया और मेडिकल टेस्ट भी पास कर लिया। भारतीय सेना को उसका एक आने वाला सितारा मिल चुका था। तो एक युवा अधिकारी के तौर पर सेना में शामिल होने से लेकर देश की सबसे एलीट, सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस यानी पैरा SF का हिस्सा बनने तक का उनका सफर, वो भी उतना ही दिलचस्प और चुनौतियों से भरा था। 2001 में संसद पर हमले के बाद जब भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव अपने चरम पर था, तब ऑपरेशन पराक्रम के दौरान उन्होंने पहली बार पैरा SF के कमांडोज को एक्शन में देखा। उनकी वो बेखौफ बहादुरी उसने मोहित को इतना प्रेरित किया कि उन्होंने ठान लिया कि उन्हें भी इन लायंस का यानी पैरा कमांडोज का हिस्सा बनना है। पहली कोशिश में वो नाकाम रहे, पर उन्होंने हार नहीं मानी और 2003 में आखिरकार वो 1 पैरा SF का हिस्सा बन ही गए। और इसी यूनिट के साथ उन्होंने उस मिशन को अंजाम दिया जो उनकी जाबाजी की एक मिसाल बन गया। चलिए अब ऑपरेशन इफ्तिखार भट्ट की गहराइयों में उतरते हैं। मिशन ये था कि हिजबुल मुजाहिदीन के 2 टॉप ऑपरेटिव्स अबू तरारा और अबू सजार के नेटवर्क में घुसपैठ करनी थी। इसके लिए मेजर शर्मा ने एक पूरी नई पहचान बना ली। उन्होंने अपने बाल और दाढ़ी बढ़ाई और बन गए इफ्तिखार भट्ट। उन्होंने एक कहानी भी गढ़ी कि सेना ने उनके भाई को मार दिया है और अब वो बस बदला लेना चाहते हैं। उनका विश्वास जीतने के लिए उन्होंने एक आर्मी पोस्ट पर हमले का एक नकली लेकिन बिल्कुल असली लगने वाला प्लान भी उनके साथ शेयर किया। वो पूरे 2 हफ्तों तक उन आतंकियों के साथ रहे, उनके ठिकानों और उनके काम करने के तरीकों की खुफिया जानकारी इकट्ठा करते रहे। और जो सीन हमने शुरू में देखा, जब उन पर बंदूक तानी गई थी, वो असल में उनका आखिरी इम्तिहान था। मेजर शर्मा के उस बेखौफ जवाब ने ना सिर्फ उनका शक दूर कर दिया, बल्कि उन्हें मिशन को अंजाम तक पहुंचाने का मौका भी दे दिया। इस असाधारण साहस के लिए उन्हें आधिकारिक तौर पर सम्मान भी मिला। साल 2005 में मेजर मोहित शर्मा को उनकी इस बहादुरी के लिए सेना मेडल से नवाजा गया। इसके कुछ समय बाद उन्होंने कैप्टन रेशमा सरीन से शादी की और उन्हें हिमाचल प्रदेश के स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर पोस्टिंग मिली। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी ने एक शांत मोड़ ले लिया है, लेकिन देश को अपने इस शेर की एक बार फिर जरूरत पड़ने वाली थी। अक्टूबर 2008 में उन्हें कश्मीर वापस बुलाया गया, एक ऐसे मिशन के लिए जो उनकी वीरता की आखिरी और सबसे महान गाथा बनने वाला था। तारीख थी 21 मार्च 2009।
जगह थी कुप्पाड़ा का हफरूदा जंगल। मेजर शर्मा की टीम को खबर मिली थी कि कुछ आतंकी घुसपैठ कर चुके हैं, लेकिन जैसे ही वो जंगल में पहुंचे, उनकी टीम एक बड़े आतंकी दल के जाल में फंस गई। आतंकी ऊंची पहाड़ी पर बहुत अच्छी पोजीशन लेकर बैठे थे, जबकि मेजर शर्मा की टीम एक खुली ढलान पर थी और उन पर चारों तरफ से गोलियों की बौछार हो रही थी। हालात बहुत खराब थे और मुठभेड़ शुरू होते ही टीम को पहला और सबसे बड़ा झटका लगा। उनके साथी कमांडो नेत्र सिंह शहीद हो गए। स्थिति बहुत बहुत ज्यादा गंभीर थी और दुश्मन को हर तरह से बढ़त हासिल थी। गोलियों की उस बारिश के बीच मेजर शर्मा ने अपने साथियों को पीछे हटने और कवर लेने का आदेश दिया। जब एक साथी ने कहा कि सर, पहले आप कवर में चलिए, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो एक लीडर की पहचान है। उन्होंने कहा, नहीं, तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। और वो अकेले ही अपनी टीम को कवर फायर देते रहे। इसी दौरान एक गोली उनकी बाईं बाजू में आ लगी, लेकिन उन्होंने दर्द की परवाह किए बिना घाव पर पट्टी बांधी और लड़ना जारी रखा। जब ग्रेनेड दागने वाला जवान घायल हो गया, तो मेजर शर्मा ने खुद मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर उठा लिया और एक के बाद एक 6 ग्रेनेड दागकर 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। उन्होंने अकेले ही लड़ाई का पूरा रुख मोड़ दिया था। आतंकियों की तरफ से फायरिंग अब कुछ कम हो चुकी थी। जैसे ही मेजर शर्मा अपने साथियों के पास कवर लेने के लिए आगे बढ़े, एक सन्नाटे को चीरती हुई एक स्नाइपर की गोली आई और उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट के साइड से उनके शरीर को पार कर गई। वो गंभीर रूप से घायल थे, लेकिन उनके आखिरी शब्द भी अपनी टीम और अपने मिशन के लिए थे। उन्होंने अपने साथी से कहा, मैं ठीक हूं, बस ये ध्यान रखना, एक भी आतंकी बचकर भागना नहीं चाहिए। मेजर मोहित शर्मा उस लड़ाई में शहीद हो गए, लेकिन वो अपनी बहादुरी की एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो हमेशा हमेशा अमर रहेगी। वो ऑपरेशन 5 दिनों तक चला था। अंत में सभी 12 आतंकी तो मारे गए, लेकिन देश ने मेजर मोहित शर्मा समेत अपने 7 वीर सपूतों को हमेशा के लिए खो दिया। कुपवाड़ा में उनकी इस सर्वोच्च बलिदान और असाधारण वीरता के लिए मेजर मोहित शर्मा को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये शांति काल में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। मेजर मोहित शर्मा जैसे वीरों की कहानी सिर्फ एक याद नहीं है, ये एक प्रेरणा है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी सुरक्षा के पीछे अनगिनत बलिदान है, और इन बलिदानों को याद रखना और इनकी कहानियों को जिंदा रखना शायद यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जय हिंद।